एडवांस टैक्स का आज क्लास 2 है, मतलब डे 2। हम सॉल्यूशन 5 कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में जो करवाए थे ऐसा ही तो होगा, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम एरिया है। प्रॉब्लम एरिया क्या है ना, ये जो लॉटरी से इनकम आया ये है 18 अक्टूबर 20, 18 अक्टूबर 20 में आया। तो 18 अक्टूबर से पहले तो तुमको लॉटरी मिलेगा, तुमको पता था? नहीं। तो टैक्स लायबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्टार्टिंग में जो एडवांस टैक्स देंगे कैसे देंगे? 18 अक्टूबर से पहले क्या इंस्टॉलमेंट था? 30 जून और 30 सितंबर, 2 इंस्टॉलमेंट हो गया। 15 जून और कौन सा है 15 सितंबर, 2 इंस्टॉलमेंट चला गया। अक्टूबर में तुमको लॉटरी लगा तो दिसंबर का इंस्टॉलमेंट में इफेक्ट होगा ना। तो ऐसा टाइप का साम में हम पहले एक लॉटरी छोड़ के टैक्स लायबिलिटी निकालना है, एक लॉटरी लेके टैक्स लायबिलिटी निकालना है। ठीक है, 2 करके करना होगा। शाम थोड़ा डिफिकल्ट है तो इसको हम रेडी कर दे रहे हैं, इसलिए हम कहे ये जो डेट का वजह से ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो उसका इनकम फ्रॉम बिजनेस है, विदाउट लॉटरी इनकम लेंगे। हाँ, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस लेंगे। यहाँ पे बोला इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो बोला 2,67,000, इसमें लॉटरी इनकम 56,000 इंक्लूड है ना। तो हम क्या करते हैं, देखो सम नंबर इलस्ट्रेशन 5। जैसे लाइन ड्रॉ करते ऐसे कर लो। 3 लाइन ड्रॉ करते हो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने में। क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी विदाउट कंसीडरिंग लॉटरी इनकम। कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी without considering lottery income। लॉटरी इनकम छोड़ के हम कैलकुलेट करते हैं। क्या दिया इनकम? इनकम फ्रॉम बिजनेस दिया 13,73,000। $13,73,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना होगा? ये जो 2,67,000 से 56,000 हटा दो। 2,67,000 से 2,11,000, उसके अंदर इंक्लूड है 56,000 है। टैक्स रेट 30% लॉटरी में फिक्स है। ठीक है, टोटल करो GTI। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 में चैप्टर 6 से बोलते हैं 1,72,000 बोल दिया, 1,76,000 और TDS हुआ इतना, इंक्लूडिंग लॉटरी इनकम का TDS भी है। लॉटरी इनकम तो कौन मिला? 1 करोड़ रुपये से तुमको 1 करोड़ रुपये मिला, 30% टैक्स कट जाएगा, तुमको 70 लाख रुपए मिले। ये रूल है। तो हम लोग करते हैं अंडर 80 से मतलब चैप्टर 6 से, चैप्टर 6 है ऐसे दे दिया। यहाँ पे 1,72,000 माइनस करो, 14,12,000। एक टोटल इनकम हो रहा है 14,12,000, लॉटरी इनकम नहीं है, टोटल इनकम। इसके बाद टैक्स निकालो। इसका एज देखो 62 ईयर्स है, आपको 3 लाख नील होगा। टैक्स ऑन टोटल इनकम
अप टू 3 लाख नील। 3 लाख टू 5 लाख एट 5%, कितना हो रहा है? 2 लाख का 5%, 10,000। सॉरी, हाँ 10,000 1 लाख। 5 lakhs to 10 lakhs, 1 lakh, 10 lakhs to 14 lakh 12,500, 14 lakh 12,000। डिफरेंस का वो 30% करो, 2 लाख 12,000 का ऊपर 30%, 63,600 प्लस 1,10,000, 1,73,600 at health and education, 4% of 1,73,600, 6944 जोड़ दो, 1,80,544 लेस TDS, लेस TDS दिया ना TDS। लॉटरी इनकम एक्चुअली कितना हुआ जानते हो? लॉटरी इनकम कितना है बोलो? नहीं 56,000 हो रहा है, ये 70% इंटू 100 कितना हो रहा है? तो 80,000 लॉटरी इनकम, 30% टैक्स है, मतलब 24,000 लॉटरी से टैक्स काटा। टोटल लॉटरी से इनकम 80,000 हुआ। कैसे निकाले? 30% टैक्स है तो तुमको मिला कितना? 70%। तो 56,000 डिवाइड 70 इंटू 100, तो 80,000 एक्चुअल इनकम हुआ। TDS कितना होगा? 30%, मतलब 24,000। चलिए टोटल टैक्स जो ये TDS काटा, इसमें लॉटरी का कितना है? 24,000 है। लिखो लेस TDS। TDS होगा, हाँ बोलो। 10 লাখ থেকে 14 লাখ 12,000 অবধি সেটা ঠিক আছে কি দেখুন? 2,12,000 ऊपर 30%, 2,12,000 का 30%, 4,12,000 का 30%, सही। गलत है 123,600 123,600 प्लस 1,10,000, 2,33,600। कैलकुलेट गलत किए, 2,33,600, इसका सब 4%, 2,33,600 का 4%, 9344 जोड़ दो, 242944 लेस TDS कितना है? यहाँ पे करेंगे 55,740 माइनस लॉटरी से टैक्स कितना है? 24,000। इसको अलग क्यों कर दिए? लॉटरी इनकम नहीं लिए तो उसका TDS भी नहीं लेंगे, लॉटरी से इनकम भी नहीं लिए तो उसका TDS भी नहीं लेंगे। 24,000 की कोई और एक बार बोल दें। बता रहे, ये 24,000 दिखा देंगे, एक मिनट रुको। कितना आ रहा है? 31,740। ये है टैक्स लायबिलिटी विदाउट कंसिडरिंग लॉटरी इनकम। 2,11,204 विदाउट लॉटरी इनकम। अच्छा ये नीचे दिखा देते हैं एक्चुअल लॉटरी इनकम। मतलब ग्रॉस बोर्ड है, ग्रॉस 56,000
डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100, 80,000। TDS ऑन लॉटरी होगा 80,000 का 30%, ओ चलो 24,000। देखो ना माइनस कर दे रहे हैं। 56,000 नेट ना, वही तो दिया था, ये नेट है, नेट दिया था ना, नेट इनकम। ये नहीं करने से भी चलता है, तुम लोग बोले तो कब कर दिए। ये हुआ कैलकुलेशन टैक्स लायबिलिटी विदाउट कंसीडरिंग लॉटरी इनकम। आप करेंगे कैलकुलेशन टैक्स लायबिलिटी विद कंसीडरिंग लॉटरी इनकम, सेम वे। कैलकुलेशन टैक्स लायबिलिटी with considering lottery income। Calculate tax liability with considering lottery income। इनकम ऑफ बिजनेस कितना है बोलो? ये 13,70,000। कितना? 13,73,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। 2,67,000 सोर्सेस नहीं, नहीं 2 लाख कहाँ से है? अदर इनकम, अदर इनकम कितना है? यहाँ से लॉटरी इनकम माइनस कर दो, जो ऊपर में किया तो वही होगा। तो ऊपर में जो किए थे लॉटरी माइनस करके कितना है? 2,11,000। अदर इनकम बोले 2,11,000, मतलब 2,67,000 से हम लोग माइनस किए थे ना, 56,000 लॉटरी था। हम लॉटरी अलग से लेंगे ना। लॉटरी इनकम, लॉटरी इनकम कितना है? 56,000 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100। यहाँ पे ग्रॉस लेना है, यहाँ पे ग्रॉस नेट दिया है ना, यहाँ पे तो ग्रॉस लेना है, ग्रॉस 80,000 तो होगा 2,91,000। अब जोड़ो GTI, GTI 16,64,000 16,64,000 लेस डिडक्शन अननेसेसरी 80 Sir, 56,000 divided by 70 है 80 होगा। डिवाइडेड 70 70 डिडक्शन अंडर सेक्शन 80। चैप्टर 4 है। चैप्टर 6 है, ओ ना चैप्टर 6 से कितना है? अच्छा 1,72,000। टैक्स लायबिलिटी कितना आ रहा है? 14,92,000 टोटल इनकम है, टोटल इनकम। आप करेंगे टैक्स ऑन टोटल इनकम, बट प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये जो लॉटरी से आया, लॉटरी से कितना इनकम है? 80,000 लॉटरीज, इसका ऊपर 30% होगा। अब बाकी जो बैलेंस बचा उसका स्लैब होगा, समझे? स्लैब, स्लैब रेट। तो टैक्स ऑन लॉटरीज 80,000 का 30%, टैक्स ऑन बैलेंस इनकम, बैलेंस इनकम कितना? स्लैब बैलेंस इनकम कितना बोलो? 80,000 हटा दो, 14,12, 14,12 तो हाँ उसके बाद स्लैब रेट अप्लाई करो।
अप टू रुपीज 3 लाख। कितना हो रहा है? %20 1 लाख 10 lakhs to 14,12,000 तो 4,12,000 है 30%। 1,22,600 लास्ट 1,10,000 right 2,33,600 हाँ and हेल्थ एंड एजुकेशन 4%। 4% ऑफ 2,33,600 कितना है? 2,05,944 लेस टीडीएस। यहाँ पे लॉटरी का इनकम का भी टीडीएस, टोटल टीडीएस माइनस होगा। टोटल टीडीएस कितना है? 50/740 ये है टैक्स लायबिलिटी। $1,87,204। टैक्स लायबिलिटी पहले कैलकुलेशन गलत था। यहाँ पे 24,000 जो यूनिप्रो लॉटरी है जोड़े नहीं थे। ये टोटल टैक्स लायबिलिटी होगा, इसका टोटल हो जाएगा, इसका टोटल हो रहा है अदर देन लॉटरी, ये 2,33,000 हो रहा है। इसका साथ ऊपर में जो लॉटरी है उसको जोड़ना था, वो भूल गए थे तुम, तो वो जोड़ के हुआ 2,57,600। उसका साथ हेल्थ एजुकेशन से जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 10,304। यहाँ से लेस टीडीएस करेंगे लॉटरी का साथ, मतलब हम बोल रहे हैं एक लॉटरी छोड़ के लेंगे एक बार और लॉटरी लेके करेंगे। देखो लॉटरी का इनकम भी नहीं लेंगे तो लॉटरी का टीडीएस भी नहीं लेंगे, और यहाँ पे लॉटरी का इनकम भी लेंगे तो टीडीएस भी लेंगे, है ना। तो हम लोग का ये लॉटरी इनका कब हुआ है? लॉटरी इनका कौन सा इंस्टॉलमेंट में इफेक्ट होता है? अक्टूबर, मतलब 15 दिसंबर का जो इंस्टॉलमेंट होगा उसमें इफेक्ट होगा कि नहीं? 15 दिसंबर में जो इंस्टॉलमेंट जाएगा उसमें इफेक्ट होगा। तो हम लोग पहले जैसे करते थे, इंस्टॉलमेंट कैश कब कितना देना है बोलो? इंस्टॉलमेंट्स ऑफ एडवांस टैक्स है, नहीं करो इंस्टॉलमेंट्स ऑफ एडवांस टैक्स दिखा रहे हैं, इसलिए तो सब करा रहे हैं। ऑन और बिफोर 15 जून 2020 कितना देना है? 15% ऑफ पहले जो टैक्स लायबिलिटी था, पहले फर्स्ट वन 2,11,204, क्योंकि तब तो लॉटरी होगा कि नहीं पता नहीं था। कितना आ रहा है? ये तो पॉइंट है 3,1680.6 3,186 8 31 पॉइंट वाला हमको नहीं समझ में आता है। 3,168 3,1,681 3,1,681 इसी को देख के बोलने में गलत बोल रहे तो 861 बोल रहा। तुम करो 2,11,204 का, इसलिए कैलकुलेशन गलत हो रहा है, इतना सा कैलकुलेशन में गलत हो जाता है। 31,681
आप क्या करेंगे, ऑन और बिफोर 15 सितंबर 2020 अगेन हम 30% देंगे ना, 30% ऑफ 2,11,204 63,361 टोटल कितना देंगे हम, 45%। और ये जोड़ के कितना होगा, 95042। इतना देना होगा टोटल। ऑन और बिफोर 15 दिसंबर 2020 75% देंगे ना। बात तुम लोग ऐसे नहीं लिखोगे, रुको रुको, ये टोटल 75% होना चाहिए। 75% ऑफ न्यू टैक्स लायबिलिटी कितना है, न्यू टैक्स लायबिलिटी 164, इसका ऊपर होना चाहिए। तो पहले ये करो, 159 और डिफरेंस जो होगा यहाँ पे देंगे। डिफरेंस जो होगा 15 दिसंबर में कितना देंगे डिफरेंस, 64,081 इतना देंगे। ये 25% कैलकुलेट करके नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो पता चल गया लॉटरी इनकम होगा। टोटल 75% कैलकुलेट करके डिफरेंस अमाउंट ये बैलेंस शीट का लिखेंगे, इतना लेंगे। आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन और बिफोर 15 मार्च 2021 अगेन 25% देंगे। 25% ऑफ 2,12,164 53,041 ये 100% हो जा रहा है। ये हो रहा है 2,12,164 हो रहा है। मैच हो रहा है कि नहीं, ऐसे करना होगा। बीच में कोई भी ब्रेकअप देगा तो ऐसे करना होगा, ठीक है। विदाउट कंसिडर लॉटरी इनकम, विद कंसिडर। सम नंबर 6 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 6 दिस वन। यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है नवंबर 12 में, है ना। तो नवंबर 12 तो पहले हम लोग टैक्स कैलकुलेशन करेंगे विदाउट कंसिडरिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हम थोड़ा स्पीड में करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी विदाउट कंसीडरिंग ये आया अभी तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हेडिंग करो ऊपर में कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी। या तो इसका टैक्स दे दिए 20%, अब ये अमाउंट को इससे लेस करो। कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी 4% विदाउट बोलो कितना आया, considering long term capital gain tax। ऐसे लिखोगे। अब इसके इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कितना है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन 2,21,70,000 और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से लेंगे 1,75,000। मिला लो तुम लोग। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन 21,70,000, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 1,75,000। जोड़ के हो रहा है GTI 23,45,000, 23,45,000 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 करेंगे। GTI आया लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, यहाँ पे होगा 80C 1,50,000 बोल दिया है और 80G 7,200 बोल दिया।
1,57,200 माइनस करके आएगा 21,87,800। GTI हो रहा 23,45,000। ये हुआ टोटल इनकम एंड क्लोज कर देंगे। आप करेंगे टैक्स ऑन टोटल इनकम। इसका एज भी 62 ईयर्स है, तो टैक्स ऑन इनकम में अप टू ₹3 लाख। रुको, 3 लाख टू 5 लाख। 5% मतलब 10,000। 5 लाख टू 10 लाख। 20% मतलब 1 लाख। 10 लाख टू 21,87,800। तो 30%। ये डिफरेंस का ऊपर ऑलवेज 30% होगा। ये हो रहा है तुम्हारा 356,340। ये जोड़ के हो रहा है 466,340। एट हेल्थ एंड एजुकेशन 4%। इसका बाद 4% करने से 18,654। ये हो रहा है 4,84,994 लेस TDS माइनस करेंगे 14,300। ये हो जाएगा 4,70,694। ये हो जाएगा तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी विदाउट कंसिडरिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आप ये कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी विद कंसिडरिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हेडिंग करो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी विद कंसिडरिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी of total income and tax liability with considering long term capital gain with considering long term capital gain। आप क्या करेंगे, कैपिटल गेन लेके कैलकुलेट करेंगे। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन 21,70,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिला लो 1,47,200। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 1,75,000। ये जोड़ के होगा GTI, जोड़ के हो रहा है 24,92,200 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 1,50,000 दे दिया। 80G डोनेशन दे 7,200 1,57,200। अब माइनस कर देते हैं 23,35,000 हो रहा है टोटल इनकम एंड क्लोज। आप टैक्स ऑन टोटल इनकम करेंगे। इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ये होगा 1,47,200 का पर 20% अलग से होगा। ये हो रहा है 29,440। अब हो रहा है टैक्स ऑन बैलेंस इनकम। बैलेंस इनकम मतलब वहाँ टोटल इनकम से ये जो टोटल इनकम है ऐसे 1,47,200 हटा देने से बैलेंस कितना बच रहा है।
बैलेंस बच रहा है 21,87,800, 21,87,800 बच रहा है, 21,87,800। इसका बाद हम टैक्स निकालेंगे सेम वे, आप ₹3 लाख नील, 3 लाख to 5 lakhs at the rate of 5%, 10,000, 5 lakhs to 10 lakhs at the rate of 20%, मतलब 1 लाख, 10 lakhs to 21,87,800 at the rate of 30% होगा, 30%, 356, 340, टोटल हो रहा है 466, 340। ऊपर में जो कैपिटल गेन है वो जोड़ेंगे, जोड़ के होगा तुम्हारा 495,780, लेस ऐड कर देते हेल्थ एंड एजुकेशन 4% कर देते हैं इसी का ऊपर, 19,831 4% करने से ये हो रहा है 5,15,611, लेस टीडीएस बोला 14,300, माइनस करने से टैक्स लायबिलिटी हो रहा है, टैक्स लायबिलिटी हो रहा है 501,311। इसके बाद हेडिंग करो कैलकुलेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ऑफ एडवांस टैक्स, ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ऑफ एडवांस टैक्स, कैलकुलेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ऑफ एडवांस टैक्स ऑन और बिफोर 15 जून 2020, 15% ऑफ 15% पहले टैक्स जितना था 1,70,694, कितना रहा है 70,604 ऑन और बिफोर 15 सितंबर 2020, 30% देंगे ऑफ 4,70,694, कितना रहा है 1,41,208, टोटल हो रहा है 45%, और यहाँ पे टोटल हो रहा है 12। इसके बाद करेंगे ऑन और बिफोर 15 दिसंबर 2020, ऐसा करेंगे ये 75% होगा, 75% ऑफ न्यू टैक्स कितना है 501 कितना रहा है ना 375,983, डिफरेंस करेंगे 171 देना होगा। ऑन और बिफोर 15 मार्च 2021 2021, 25% देंगे और 5,01,311, 125,328, तो 501,311, ये 100% टैक्स होगा। ये है इंस्टॉलमेंट्स ऑफ एडवांस टैक्स, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ये दो अच्छा कैलकुलेशन आ गया है। हाँ, तुम लोग देख लिए दो कैलकुलेशन कैसे हुआ। 501,311 यहाँ पे 100% टैक्स हो गया। ऐसे हम लोग एडवांस टैक्स करते हैं। बीच में कोई ब्रेकअप आएगा तो सोचो लॉटरी भी रहता है एक डेट में, लॉन्ग टाइम में, तब तीनों अलग अलग कैलकुलेट करना होगा, अलग अलग डेट के लिए। हाँ, एक्सक्लूडिंग देंगे, जैसे जैसे डेट आता जाएगा ऐसे ऐसे कैलकुलेशन चेंज होता जाएगा। ठीक है, ये एडवांस टैक्स का चैप्टर खत्म होने जा रहा है। बाकी होमवर्क दे देंगे हम, और नेक्स्ट क्लास में इंटरेस्ट कैलकुलेशन सिखाएंगे। ओके।